नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी बाजू की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए, सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद जो हमारा साड़ी का कपड़ा है उसकी। और छोटी बड़ी बाजू मैं आपको हर साइज की बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने आगे और पीछे के दोनों पल्ला निकालेंगे। तो जैसे हमारी 36 चेस्ट है, तो हम यहाँ पे 18 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद सिलाई के लिए जो कपड़ा लेना है हमें 2 इंच या 3 इंच वो ले लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमें कपड़े को छोटा बड़ा करना है, क्योंकि पीछे का पल्लर हमारा 14 इंच की लंबाई है, आगे का हमें 2 इंच ज़्यादा लेना है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा 2 इंच ज़्यादा है और पीछे का हमारा 14 इंच है। अब इसको ऐसे रखेंगे। अब हमें यहाँ पे शोल्डर लेने हैं, तो हम डीप गला बनाएंगे इसका, तो 5 इंच के शोल्डर लेंगे। आरोमल लेंगे 6 इंच, चौखुटा निशान, उसके बाद देखिए गोलाई। अब देखिए, आरोमल हमारे यहाँ पे 6 इंच के है। अब हमें इसकी बाजू की चौड़ाई कितनी लेनी है। अब देखिए, अस्तर की चौड़ाई हमारी यहाँ पे कितनी है, 15 इंच। तो हमें बाजू की चौड़ाई लेनी है 19 इंच। तो 19 का हम देखिए इस तरीके से आधा करेंगे, तो 9.5 इंच आ रहा है। तो इसको हमें ऐसे करके 10 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे ना। तो 10 इंच की हमने चौड़ाई ले ली इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे लेना है 2 इंच, क्योंकि कपड़े की जो हमारी लंबाई है उसके हिसाब से लेना है हमें। यहाँ पे हमारी जो लंबाई है कपड़े की वो 5.5 इंच है, तो यहाँ पे हमारी 4.5 इंच की तैयार रहेगी बाजू। अब हमने यहाँ पे 2 इंच ले लिया। इसको देखिए, हमें ऊपर की साइड ऐसे लेके जाना है। अब देखिए, लंबाई के हिसाब से भी कटिंग होती है। अगर हम इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे, यहाँ पे ज्यादा, तो फिर यहाँ पे कम रहेगा, यहाँ पे ज्यादा। तो जो हमारी लंबाई होती है उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे कटिंग का निशान लगाना है। वो मैं आपको अभी दूसरी बाजू में बताऊंगी किस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, हम इसको जोड़ेंगे चौड़ाई बढ़ाने के लिए। पहले हमें इस तरीके से इसको जोड़ना है। जोड़ने के बाद फिर हम इसको ऐसे करेंगे। देखिए, जो भी हमारी चौड़ाई है इसको ऐसे। अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमारी बाजू की पूरी चौड़ाई आ गई। अब बात करेंगे कटिंग की। तो देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 40 चेस्ट है हमारी और उसकी चौड़ाई हमें कितनी लेनी है। देखिए, 40 चेस्ट है और आपने उसके 6 इंच के आरोमल लिए होंगे, तो आपको उसकी चौड़ाई लेनी है 19 या 20 इंच। इतनी चौड़ाई तो होनी चाहिए। आरोमल हम ज्यादातर 5.5 इंच, 6 इंच या 6.25 इंच इतने ही रखते हैं। अगर आप 5.5 इंच के आरोमल लेते हैं तो उसकी चौड़ाई हमें बाजू की रखनी है 18 इंच। अब देखिए, हमारे 5.5 इंच के हमारे आरोमल की कटिंग हुई है और चेस्ट हमारी 32 है। तो हम यहाँ पे देखिए कितनी चौड़ाई लेंगे, 18 इंच। ये हमने 18 इंच पे निशान लगा दिया। अब हमें लंबाई हमें अपने हिसाब से लेनी है। देखिए, आपकी मर्जी है तो आप 6 इंच की लंबाई भी रख सकते हैं बाजू की। उसमें आपको 1 इंच ज्यादा लेना है। अस्तर वाला ब्लाउज है तो 1 इंच ज्यादा लेना है। अगर आप नीचे तुरपाई वाला बनाएंगे तो आपको पहले 1.5 इंच यहाँ पे निशान लगाना है, जो आपका तुरपाई में जाएगा। 1 इंच, आधा इंच सिलाई में जाएगा। और फिर आपको इस तरीके से अपनी जो लंबाई रखनी है वो लेनी है। तो जैसे हम यहाँ पे 7 इंच की बाजू बना रहे हैं, तो 1.5 इंच हमने यहाँ पे लिया, 7 इंच हमने यहाँ पे लिया। हमारी जो भी लंबाई है वो हमें इसी तरीके से लेनी है। चौड़ाई भी हम अपने हिसाब से लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया 5.5 इंच के हमारे 5.5 इंच के आरोमल है, तो हम यहाँ पे चौड़ाई लेंगे 18 इंच। अगर हमारे 6 इंच के आरोमल है तो हम चौड़ाई लेंगे 19 इंच। अगर 6.25 इंच के आरोमल है तो चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पे 20 इंच। और देखिए, कटिंग की बात करें तो देखिए, कटिंग भी कई तरीके की होती है। अब देखिए, यहाँ पे हम कटिंग की बात करें तो देखिए, वो इस तरीके से है कि देखिए, जो आपने यहाँ पे लंबाई ली है उसके हिसाब से आपको निशान लगाने है कटिंग का। अगर आपकी यहाँ पे 4 इंच की बाजू है
ये आपकी लंबाई 4 इंच है। तो आपको यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाना है कटिंग का। देखिए इस तरीके से आएगी ये कटिंग, इस तरीके से आएगी। और आधा इंच आप यहाँ पे काट लें मोरी। अब देखिए अगर आपकी बाजू यहाँ पे 4 इंच है और आप इसको अच्छे से कुछ अलग तरीके से कटिंग करना चाहते हैं तो देखिए आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं। कई प्रकार की कटिंग है, देखिए इस तरीके से काट सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ पे कपड़ा कम है, तो कुछ लोग इस तरीके से भी रखते हैं बाजू को, वो आपके ऊपर है। आप यहाँ पे जो नीचे की साइड है कपड़ा रखना कम चाहते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या, जैसे हमने चौड़ाई कम है, हमारे पास कपड़ा 18 इंच का है चौड़ाई में, तो हमारी जो लंबाई है वो हम लेंगे ही लेंगे। हमें कटिंग में भी कपड़ा बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, वैसे हम 2 इंच पे कटिंग का निशान लगाएंगे, यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा रहे हैं हम। तो इस तरह की बाजू में मैंने देखा है कि यहाँ पे झोल आती है, बाजू पे झोल आएगी। यहाँ पे आप कितना भी उसको सिलाई में दबाएंगे फिर भी झोल सी रहती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे बाजू की कटिंग का। जब ये जो लंबी बाजू होती है ना उसमें हमें 4 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है, तो इसमें झोल नहीं आएगी। क्योंकि जब हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे तो एक कपड़ा हमारा चला गया। तो बाजू की कटिंग अलग अलग तरीके से है, आपको समझना है कि आप किस तरीके से कटिंग कर रहे हैं। जो झोल आती है वो हमारी ये चौड़ाई की वजह से आती है। अगर हम कपड़े की चौड़ाई ज्यादा ले रहे हैं उसके बाद हम कटिंग यहाँ पे 2 इंच पे कर रहे हैं तो झोल आएगी। अगर आपके कपड़े की चौड़ाई कम है तो आप यहाँ पे चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं। देखिए 4 इंच पे कटिंग कीजिए तो यहाँ पे हमें थोड़ा ज्यादा कपड़ा मिल जाएगा, जोड़ने के बाद जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे ज्यादा कपड़ा मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि आप आगे की साइड में, जैसे हम लोग यहाँ पे बाजू की कटिंग करते हैं ना, इस तरीके से हमने कटिंग किया। अब हमें यहाँ पे एक बीच में निशान लगाना है, उसके बाद आधा इंच हमें बाजू का कटिंग करना है। आगे की साइड हमें यहाँ पे आधा इंच कटिंग करना है इस तरीके से। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप यहाँ पे कटिंग क्यों नहीं करते हैं, तो देखिए मैं इसलिए कटिंग नहीं करती हूँ। एक तो ये बात है कि अगर ये कटिंग वाला आपने, जैसे आप नए तो है ही, आपने गलती से इसको पीछे की साइड जोड़ दिया, आरोमल में पीछे की साइड जोड़ दिया तो पूरा ब्लाउज खराब हो जाएगा, खिंचा खिंचा सा हो जाएगा। तो ये आप कटिंग, अगर आप समझ में आ रहा है आपके और आपको लग रहा है कि कटिंग हमें करना है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे जब आगे का पल्लर कटिंग करते हैं ना यहाँ पे, तो हमारी झोल चली जाती है, फिर झोल नहीं आती है, फिर हम बाजू को आराम से लगा सकते हैं, झोल भी नहीं आएगी। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे आरोमल का कटिंग किया, ये पीछे का हटा दिया, पीछे की साइड हमें कुछ नहीं करना है, बस गले की कटिंग करना है। आगे की साइड हम यहाँ पे आधा इंच कटिंग करते हैं हर ब्लाउज में। आपने देखा होगा यहाँ पे आधा इंच हमें कटिंग करना है। ये हम कटिंग क्यों करते हैं कि झोल ना आए, आधा इंच। तो हम इसलिए यहाँ पे कटिंग करते हैं कि यहाँ पे झोल ना आए। तो यहाँ पे देखिए हमने कटिंग कर लिया है। और अगर हम बाजू की कटिंग यहाँ से नहीं करेंगे आधा इंच तो झोल नहीं आएगी, क्योंकि मैं नहीं कटिंग करती हूँ, यहाँ पे कटिंग करने के बाद बाजू को जोड़ देती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें यहाँ पे कटिंग करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जो नए लोग हैं वो गलती से अगर पीछे के साइड जोड़ देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो जहाँ तलक है वहाँ तलक मैं आपको सरल तरीका बताती हूँ कि आप अच्छे से ब्लाउज को सीख जाएं, फिर आप अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हो उसमें, यहाँ पे कटिंग भी कर सकते हैं, कोई डिजाइन भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब देखिए हमने ब्लाउज बनाया है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, हमारा ये आरोमल है ना आगे का, वो हमने कटिंग कर लिया आगे की साइड, तो यहाँ पे झोल नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे की आरोमल में भी कटिंग करें और बाजू में भी करें तो आप कर सकते हैं, मैं आपसे मना नहीं करूंगी। अगर आपको ध्यान है, आप अच्छे से सीख गए हैं, आपको लग रहा है कि मैं बराबर बाजू को आगे की साइड ही जोड़ूंगी, तो आप कर सकते हैं। मैं तो आपके लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पे कटिंग नहीं करती हूँ कि आपने कहीं गलती से इसको पीछे की साइड जोड़ दिया तो फिर पूरा ब्लाउज खराब हो जाएगा। और वैसे मैं बाजू में कटिंग नहीं करती हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे ही डायरेक्ट इसको जोड़ देती हूँ और कोई झोल भी नहीं आती है। अगर आपको लग रहा है कि हमारे ब्लाउज में झोल आती है तो आप यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कुछ पूछना या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। जो भी नए लोग हैं वो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।